उस दिन सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा आग उस खाकी वर्दी वाले इंस्पेक्टर के घमंड में धधक रही थी। उसने एक बेटी के गाल पर थप्पड़ रसीद किया और एक बूढ़ी माँ को हवालात में धकेल दिया, ये सोचकर कि उसकी वर्दी की ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि हर वर्दी के पीछे एक इंसान होता है, और जिस बेटी को उसने हवालात में बंद किया था, उसके सिर पर उसी जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी का हाथ था। जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता जरूर है, और जब वो फूटा तो पूरे पुलिस थाने की नींव हिल गई। प्रतापनगर जिले के छोटे से गांव रामपुर की धूल भरी सड़कों पर एक पुराना एचएमटी ट्रैक्टर अपनी पूरी ताकत के साथ चल रहा था। ट्रैक्टर के पीछे लोहे की ट्रॉली गन्नों से ऊपर तक लदी हुई थी, लेकिन इस ट्रैक्टर को कोई किसान या मजदूर नहीं, बल्कि 21 साल की सुमन वर्मा चला रही थी। सुमन, जो शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बीएससी की छात्रा थी, इन दिनों छुट्टियों में घर आई हुई थी। सुमन के बगल में मडगार्ड पर बैठी थी उसकी मां सावित्री देवी। सावित्री देवी के चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में एक अजीब सी थकान, लेकिन अपनी बेटी को ट्रैक्टर चलाता देख उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। पति के गुजर जाने के बाद सावित्री देवी ने ही खेती-बाड़ी संभाली थी। बड़ी बेटी अंजलि शहर में सरकारी नौकरी में थी और छोटी बेटी सुमन पढ़ाई के साथ साथ मां का हाथ बटाती थी। अरे सुमी, थोड़ा धीरे चला बिटिया, सावित्री देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। गन्ने मिल तक ही तो जाना है, कौन सा रेस लगानी है? सुमन ने मुस्कुराते हुए गियर बदला और बोली, माँ, अगर धीरे चलेंगे तो शाम हो जाएगी और मिल पर लाइन लंबी लग जाएगी। हमें समय से लौटना भी तो है। दीदी का फोन आया था, वो शायद आज शाम को सरप्राइज देने आ सकती है। सावित्री देवी के चेहरे पर बड़ी बेटी का नाम सुनकर चमक आ गई। उनकी बड़ी बेटी अंजलि वर्मा इसी जिले की एसएसपी थी, लेकिन सावित्री देवी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उन्होंने कभी गांव में अपनी बेटी के पद का रौब नहीं झाड़ा। वे साधारण किसान की तरह जीती थी। ट्रैक्टर मुख्य सड़क पर चढ़ा ही था कि कुछ दूर आगे पुलिस का बैरियर दिखाई दिया। वहां तैनात इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और उसके 2 हवलदार लखन और भानु सड़क से गुजरने वाले हर ट्रक और ट्रैक्टर को रोककर उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। रंजीत सिंह उस इलाके का सबसे भ्रष्ट और बदमिजाज इंस्पेक्टर था। उसकी वर्दी पे लगे सितारे उसे सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि गुंडागर्दी का लाइसेंस लगते थे। सुमन ने ट्रैक्टर धीमा किया। उसे लगा कि रूटीन चेकिंग होगी और वो निकल जाएगी, लेकिन इंस्पेक्टर रंजीत की नज़र जैसे ही ट्रैक्टर चला रही लड़की और उसकी बूढ़ी मां पर पड़ी, उसके दिमाग में शैतानी खुराफात जागी। उसने हाथ देकर ट्रैक्टर को किनारे लगाने का इशारा किया। ए लड़की, गाड़ी साइड में लगा। रंजीत सिंह अपनी जीप के पास खड़ा होकर गरजा। सुमन ने ट्रैक्टर किनारे रोका और इंजन बंद किए बिना नीचे उतरी। सावित्री देवी भी घबराहट में नीचे उतर आईं। जी सर, क्या बात है? सुमन ने आत्मविश्वास से पूछा। रंजीत सिंह ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए सुमन को ऊपर से नीचे तक देखा और अश्लील हंसी हंसते हुए बोला, क्या बात है? ट्रैक्टर रोड पर दौड़ा रही है और पूछ रही है क्या बात है? कागज दिखा गाड़ी के, और लाइसेंस है तेरे पास? सुमन ने शांति से कहा, जी सर, सब कुछ है। उसने ट्रैक्टर के टूल बॉक्स से एक फाइल निकाली और रंजीत की तरफ बढ़ा दी। ये ट्रैक्टर की आरसी, इंश्योरेंस और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सब अपडेटेड है। रंजीत सिंह को उम्मीद नहीं थी कि एक गांव की लड़की के पास सारे कागज होंगे। उसने फाइल को झटके से छीन लिया। कागजों को देखे बिना ही उसने मुंह बनाया। अरे हटाइए रद्दी, मुझे मत सिखा। मुझे पता है आजकल तुम जैसे लोग फर्जी कागज लेकर घूमते हो। और ये गन्ने के नीचे क्या छिपा कर ले जा रही है? गांजा, शराब? सावित्री देवी हाथ जोड़कर आगे बढ़ी। साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? हम इज्जतदार लोग हैं। मेरे पति के गुजर जाने के बाद हम ही खेती करते हैं। इसमें सिर्फ गन्ना है, आप चाहे तो चेक कर लो। रंजीत सिंह ने सावित्री देवी को हिकारत से देखा। ए बुढ़िया, तू बीच में मत बोल। बड़ी आई इज्जतदार, शक्ल से तो तुम दोनों चोर उचक्के लगते हो। सुमन का खून खौल उठा। उसने अपनी मां का अपमान होते देख कड़े स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी सीमा में रहिए। चेकिंग करनी है तो कायदे से करिए, लेकिन बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है आपको। मेरी मां से तमीज से बात कीजिए। यह सुनते ही रंजीत सिंह का अहंकार जैसे फंड कुचलने पर नाग फुपकारता है, वैसे ही भड़क उठा। जुबान लड़ाती है, पुलिस वाले को कानून सिखाएगी? पास खड़े हवलदार लखन ने आग में घी डालने का काम किया। साहब, ये आजकल की कॉलेज वाली लड़कियां खुद को डीएम एसपी समझती हैं, इसकी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। रंजीत सिंह ने सुमन के हाथ से फाइल ली और उसके सामने ही सारे ओरिजिनल कागज फाड़कर हवा में उड़ा दिए। सुमन सन्न रह गई। सर, ये आपने क्या किया? वो ओरिजिनल पेपर्स थे, ये गैर कानूनी है। कौन सा कानून? मैं हूं यहां का कानून। अब निकाल 5000 रुपए जुर्माने के, वरना ट्रैक्टर सीज होगा और तुम दोनों जेल जाओगी। हम 1 पैसा रिश्वत नहीं देंगे, सुमन ने निडर होकर कहा। मैं आपकी शिकायत करूंगी। शिकायत करेगी?
रंजीत सिंह आगे बढ़ा और उसने पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा सुमन के गाल पर जड़ दिया। चटाक। सड़क पर सन्नाटा छा गया। आसपास खड़े राहगीर और अन्य किसान सहम गए। सुमन का सिर झटक गया, गाल पर रंजीत की उंगलियों के निशान छप गए। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। एक बेटी जो एक जिले की एसएसपी की बहन थी, आज सड़क पर एक वर्दी वाले गुंडे के हाथों अपमानित हो रही थी। सावित्री देवी चीख पड़ी, मेरी बच्ची को क्यों मारा? हाय राम, क्या बिगाड़ा था तेरा? वो रंजीत की तरफ लपकी, लेकिन हवलदार भानु ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। सावित्री देवी सड़क की बजरी पर गिर पड़ी। उन्हें अस्थमा यानी दमा की शिकायत थी। धूल और धक्के के कारण उनकी सांस फूलने लगी। सुमन अपनी मां की ओर दौड़ी। मां आप ठीक हो? उसने मुड़कर रंजीत को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, प्रतिशोध की आग थी। तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा इंस्पेक्टर। धमकी देती है? रंजीत ने हवलदारों को आदेश दिया। इन दोनों को जीप में ठूसो, ले चलो थाने। आज इनकी सारी गर्मी थाने के लॉकअप में निकलेगी। और ये ट्रैक्टर भी जब्त कर लो। भीड़ में से एक युवक जिसने ये सब देखा था, हिम्मत करके आगे आया। साहब, ये गलत है। इनके पास कागज थे, मैंने देखा था। आप औरतों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। रंजीत सिंह ने उस युवक की ओर देखा और डंडा तान दिया। तुझे बड़ा शौक है वकालत करने का? तुझे भी डालूं अंदर, भाग यहां से। युवक डरकर पीछे हट गया। भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी में वर्दी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सुमन और सावित्री देवी को जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठाया गया। सावित्री देवी लगातार खांस रही थी और रो रही थी। सुमन ने मां को अपने सीने से लगा लिया। वो रो नहीं रही थी, बस खामोश थी। वो जानती थी कि अब रोने का वक्त नहीं है। थाने का दृश्य, अंधेर नगरी। थाने पहुंचते ही रंजीत सिंह ने उन्हें एक बदबूदार और अंधेरी कोठरी यानी लॉकअप में बंद करवा दिया। साहब, मेरी मां को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कृपया पानी दे दीजिए या मुझे दवाई लाने दीजिए, सुमन ने सलाखों के पीछे से गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसका सारा गुस्सा मां की हालत देख पिघल गया था। रंजीत सिंह अपनी कुर्सी पर चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मरने दे बुढ़िया को, दुनिया से बोझ कम होगा। और तू ज्यादा चिल्लाई तो ऐसा केस बनाऊंगा कि पूरी जवानी जेल में सड़ेगी। सावित्री देवी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका दम घुट रहा था। बेटी, पानी, वो मुश्किल से बोल पाई। सुमन ने फिर गुहार लगाई, सर प्लीज इंसानियत के नाते पानी दे दीजिए, मेरी मां मर जाएगी। रंजीत सिंह उठा और लॉकअप के पास आया। उसने मुंह में भरा हुआ पानी पास की नाली में थूक दिया और बोला, यहां पानी नहीं, सिर्फ डंडे मिलते हैं। सुमन का सब्र अब टूट गया। उसने कसम खाई कि अगर वो यहां से जिंदा निकली तो इस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा कर रहेगी। उसने मन ही मन अपनी दीदी अंजलि को याद किया। दीदी, आप कहाँ हो? उधर शहर में। एसएसपी अंजलि वर्मा अपने ऑफिस में फाइलों में व्यस्त थीं, लेकिन उनका मन बेचैन था। वो सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल आ रहा था। आमतौर पर सावित्री देवी सुबह ही फोन करके हालचाल ले लेती थीं। अंजलि ने अपने पीए को बुलाया। शर्मा जी, जरा घर के लैंडलाइन पर फोन मिलाइए, कोई उठा नहीं रहा। पीए ने कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला। अंजलि को घबराहट होने लगी। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का आदेश दिया। काफिला तैयार करो, हम अभी गांव रामपुर जाएंगे। सायरन की गूंज के साथ 3 पुलिस की गाड़ियां और एसएसपी की एम्बेसडर कार शहर से गांव की ओर दौड़ पड़ी। जब अंजलि घर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि सावित्री और सुमन सुबह ट्रैक्टर लेकर चीनी मिल के लिए निकली थीं, लेकिन अब तक लौटी नहीं है। और कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताया कि पुलिस ने बैरियर पर कुछ औरतों के साथ झगड़ा किया था और उन्हें पकड़कर ले गई है। ये सुनते ही अंजलि का माथा ठनका। पुलिस ले गई मेरी मां और बहन को? उसने तुरंत वायरलेस सेट उठाया। लोकेशन ट्रेस करो, कौन सा थाना इस एरिया में आता है? जवाब मिला, मैडम सदर थाना, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह इंचार्ज हैं। एसएसपी अंजलि वर्मा का काफिला अब आंधी की रफ्तार से सदर थाने की ओर मुड़ गया। थाने के अंदर रंजीत सिंह और उसके हवलदार हंसी ठिठोली कर रहे थे। सावित्री देवी अब लगभग बेहोश थीं और सुमन उनके सिर को गोद में लेकर बैठी थीं। उसकी आंखों से आंसू सूख गए थे। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज और सायरन की गूंज सुनाई दी। थाने के संतरी ने दौड़ते हुए अंदर आकर खबर दी, साहब एसएसपी मैडम आई हैं, बड़ा काफिला है। रंजीत सिंह के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। एसएसपी मैडम, अरे बाप रे, जल्दी सब ठीक करो, कैप कहाँ है मेरी? वो हड़बड़ाकर अपनी टोपी ठीक करने लगा और बेल्ट कसने लगा। तभी थाने के दरवाजे पर सख्त कदमों की आहट हुई। एसएसपी अंजलि वर्मा पूरी वर्दी में रौद्र रूप धारण किए अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे 4 AK-47 धारी कमांडो थे। रंजीत सिंह ने कांपते हाथों से सल्यूट मारा। जय हिंद मैडम, आज अचानक यहां कैसे आना हुआ? अंजलि ने उसकी तरफ भी नहीं देखा। उसकी नजरें थाने का जायजा ले रही थीं। इंस्पेक्टर, मुझे सूचना मिली है कि इस इलाके से 2 महिलाएं गायब हैं, एक बुजुर्ग और एक कॉलेज छात्रा। क्या कोई रिपोर्ट आई है?
रंजीत का गला सूख गया। नहीं मैडम, कोई रिपोर्ट नहीं है, सब शांत है यहाँ। अंजलि ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें अपनी माँ और सुमन की फोटो खोली। ये देखो, ये दोनों सुबह से गायब हैं। अगर तुम्हें ये कहीं दिखें तो मुझे तुरंत बताना। जैसे ही रंजीत सिंह ने फोटो देखी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फोटो में वही बुढ़िया और वही लड़की थी जो इस वक्त उसके लॉकअप में बंद थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, माथे पर पसीना बहने लगा। अंजलि, जो एक अनुभवी पुलिस अफसर थी, रंजीत के चेहरे के हाव भाव को पढ़ गईं। उसने कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ? पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुमने इन्हें देखा है? नहीं मैडम, वो। रंजीत हकलाने लगा। तभी लॉकअप के अंदर से एक कमजोर लेकिन पहचानी चीख सुनाई दी। दीदी! ये आवाज सुमन की थी। अंजलि एकदम से चौंक पड़ी। सन्नाटे में वो आवाज तीर की तरह उसके दिल में चुभी। वो बिना एक पल गंवाए आवाज की दिशा में लॉकअप की तरफ दौड़ी। रंजीत सिंह ने रोकने की कोशिश की। मैडम, उधर कैदी हैं वो। लेकिन अंजलि ने उसे धक्का दे दिया। Clear the way. Move back now. Get the stretcher loaded quickly.